नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। नीतीश कुमार के इस्तीफे पर बड़ी खबर सामने आ गई है। नीतीश कुमार कब देंगे इस्तीफा, अब सस्पेंस खत्म हो चुका है। जेडीयू ने खुद इस बात को लेकर ऐलान कर दिया है। दोस्तों, नीतीश कुमार ने कुछ शर्तें रखी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं इस वीडियो में हम सब लोग सब कुछ जानेंगे। नीतीश कुमार कब इस्तीफा देने जा रहे, क्योंकि नीतीश कुमार राज्यसभा का चुनाव जीत गए। ऐसे में अब नीतीश कुमार को राज्यसभा जाना अनिवार्य है। तारीखें क्या कह रही हैं, नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, जेडीयू क्या कह रही है। दोस्तों, ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश युग का समापन कर दिया है। नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन अब जब राज्यसभा का चुनाव नीतीश कुमार जीत गए हैं तो नीतीश कुमार को अब राज्यसभा जाना ही पड़ेगा और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा। जरा यहां पर देखिए, जनसत्ता अखबार में खबर भी छपी है, लिखा भी है नीतीश कुमार के बाद कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। जेडीयू ने पहले ही बीजेपी के सामने रखी हैं शर्तें। तो जेडीयू ने कौन सी शर्तें रखी हैं, नीतीश कुमार ने कौन सी शर्त रखी है, दोस्तों आज इस वीडियो में हम सभी लोग देखने वाले हैं। देखिए, लिखा भी है, बिहार में एनडीए की राज्यसभा जीत के बाद नीतीश कुमार के इस्तीफे और उत्तराधिकारी पर सस्पेंस बना है। जेडीयू अपनी पसंद का सीएम चाहती है, जबकि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के फैसले और आपसी सहमति पर जोर दे रही है। तो बात यह है कि नीतीश कुमार ये शर्त रख रहे हैं कि अगर मैं इस्तीफा देकर राज्यसभा जाऊं तो जेडीयू का ही कोई नेता मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार का ये मानना है, ये शर्त है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाह रहे हैं कि बीजेपी का कोई नेता बिहार का नया मुख्यमंत्री बने। बस इसी बात को लेकर खींचतान जारी है। लेकिन अब नीतीश कुमार को जाना ही पड़ेगा, अब नीतीश कुमार को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। नीतीश कुमार कब देंगे इस्तीफा, खबर देख लीजिए। हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूं, नीतीश कुमार कब देंगे इस्तीफा, मीडिया एक्सपर्ट क्या बता रहे हैं और बड़े बड़े जो विद्वान हैं वो क्या बता रहे हैं, जरा देखिए। यहां पर लिखा भी है, राज्य मंत्री शरमण कुमार ने पत्रकारों से कहा कि नीतीश कुमार 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अब जरा सोचिए, 8 अप्रैल को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने स्पष्ट किया कि 14 दिन का नियम लागू है और इसका पालन किया जाएगा। अनुमान है कि नीतीश कुमार 13 अप्रैल को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ले सकते हैं। अब यहां पर देखिए, ये कहा जा रहा है जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा की तरफ से कि नीतीश कुमार 13 अप्रैल को राज्यसभा सांसद के रूप में वो शपथ ले सकते हैं और 8 अप्रैल को नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। देखिए, लिखा भी है यहां पर खबर में, आप लोग ध्यान से देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। लिखा भी है, बिहार की राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए ने 5 सीटें जीती हैं। इनमें से एक जीत बिहार के सीएम नीतीश कुमार की भी है। बीजेपी उम्मीद कर रही है कि नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के समापन के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे। बीजेपी की उम्मीद से विपरीत जेडीयू नेता अभी समय ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी नेतृत्व का यह मानना है कि नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा कर रहे हैं और समृद्धि यात्रा करने के बाद नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे। बीजेपी का ऐसा मानना है और बीजेपी दबाव भी नीतीश कुमार पर इसीलिए डाल रही है कि आप समृद्धि यात्रा कर लीजिए, समृद्धि यात्रा करने के बाद आप राज्यसभा चले जाइए, सीएम पद से इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ शर्तें रख दी हैं। नीतीश कुमार और जेडीयू के बड़े नेताओं का मानना है कि नीतीश के बाद कम से कम 2.5 साल तक जेडीयू सत्ता में रहे, जेडीयू का कोई नेता मुख्यमंत्री बने और 2.5 साल के फार्मूले पर काम हो। यानी कि ऐसा प्लान बना रही है जेडीयू, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानने को तैयार नहीं है। देखिए, लिखा भी है, पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार जेडीयू इस अवधि का लाभ उठाते हुए रणनीतिक दांवपेच खेल रही है और नीतीश के उत्तराधिकारी का चुनाव करते समय उसे पूरी तरह से विश्वास में लेने पर जोर दे रही है। पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो मध्य प्रदेश या राजस्थान जैसी रणनीति नहीं अपनाना चाहती, जिसमें भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने अपेक्षाकृत कम जाने माने नेताओं को मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंका दिया है। तो बात है दोस्तों कि नीतीश कुमार का यह मानना है, जेडीयू का यह मानना है कि किसी ऐसे नेता को मुख्यमंत्री की कमान दी जाए जो जनता का प्रिय हो, जो एक्टिव हो, जो जनसेवा करता हो, जिसे लोग जानते हो। ऐसा नहीं जैसा कि राजस्थान में मिल गया, ऐसा नहीं कि जो मध्य प्रदेश में मिल गया। हम सभी लोगों को मालूम है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश में जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, मतलब
किसी को ये मतलब अंदाजा ही नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन लोगों को मुख्यमंत्री बना देंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया। तो नीतीश कुमार का वही कहना है कि राजस्थान और बिहार वाली, माफी चाहूंगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश वाली गलती बिहार में मत कीजिएगा, किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री मत बना दीजिएगा। देखिए लिखा भी है, अहम बात यह है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रभारी विनोद तावड़े राज्य के नेताओं से पटना में मिल रहे हैं और उनके मन की बातें जान रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 101(2) के तहत गठित समवर्ती सदस्यता निषेध नियम 1950 के अनुसार किसी व्यक्ति को भारत के राजपत्र या राज्य के राजपत्र में अपनी चुनाव घोषणा प्रकाशित होने के 14 दिनों के भीतर राज्य विधानमंडल से अपनी सीट से इस्तीफा देना होगा। ऐसा न करने पर उनकी राज्यसभा सीट रिक्त हो सकती है। दोस्तों ये नियम और कानून भी एक 14 दिन के भीतर आपको विधानसभा से हटकर राज्यसभा में जाना ही होगा, ठीक है। अगर आपने राज्यसभा में नामांकन किया है और आप जीत गए हैं तो आपको विधानसभा छोड़कर राज्यसभा में जाना पड़ेगा और नीतीश कुमार के पास 14 दिन का समय है। 14 दिन के अंदर नीतीश कुमार को यह डिसीजन लेना है और 8 या 10 तारीख तक 14 दिन नीतीश कुमार के हो जाएंगे। तो इसीलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और यह नीतीश युग का बहुत बड़ा समापन होगा। नीतीश युग का एक हिसाब से समाप्ति होगा और अब देखते हैं कि नीतीश कुमार क्या रणनीति बनाते हैं। लिखा भी है, जेडीयू के एक नेता ने कहा कि बिहार मध्य प्रदेश या राजस्थान नहीं है जहां बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों के चयन से सबको चौंका दिया था। बिहार में समाजवादी विचारधारा की गहरी जड़ें हैं। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास की पार्टी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जैसे एनडीए सहयोगियों को पूरी तरह से विश्वास में लेना चाहिए। बीजेपी को यह नहीं भूलना चाहिए कि हम यानी जेडीयू 85 विधायकों की पार्टी है जो भाजपा के 89 विधायकों से सिर्फ 4 कम है। तो यहां पर जेडीयू के नेता यह बता रहे हैं कि भैया हम आपसे कमजोर नहीं है, आपके पास 89 है तो हमारे पास 85 है, सिर्फ 4 ही ज्यादा जीते। तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप मनमानी करेंगे, ज्यादा नहीं है आप हमसे आगे, बस 4 सीटें आपने ज्यादा जीती हैं, ठीक है। तो यहां पर जेडीयू धौंस भी दिखा रही है। जेडीयू पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से इस गुत्थम गुत्थी को सुलझाया जा सके, लेकिन इस सुलझने के बजाय लगातार उलझती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इंतजार कर रहे हैं, दिन रात सपने देख रहे हैं कि बिहार में हमारी सरकार कब बने, बिहार में बीजेपी का प्रत्याशी सीएम पद की शपथ कब ले, ताकि जो मोदी जी का सपना था नीतीश कुमार को बर्बाद करने का और बिहार में बीजेपी की सरकार बनाने का, वो सपना साकार हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही चाहते हैं और लगभग ऐसा ही हो रहा है। बाकी दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।